गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स उसको रीड करा रही हूँ कंटिन्यूसली। पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ चुके थे? दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे फ्रॉम गौरीसन टेम्पल टाउन गौरीसन एक शहर था। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, यहाँ से अपन रीड करेंगे। पेज नंबर है आपका 34। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान ब्रैडली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। मतलब 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान ने क्या कर लिया था? चारों तरफ से किलेबंदी करके गौरीसन टाउन को, जो गौरीसन शहर था, उसको घेर लिया था। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड। ये सुल्तान जो थे उन्होंने हिंटरलैंड सिटी पे वो डिपेंड थे। किसके लिए? अपने व्यवसाय के लिए। ट्रिब्यूट ऑफ प्लेंडर ऑफ सप्लाईज, मतलब सारा सप्लाई उनका वहीं से होता था। कंट्रोलिंग गारिशन टाउन इन डिसेंट बंगाल एंड साइन फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रेबलियन वार इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेश कम्युनिटीज रूट्स। गारिसन टाउन ने क्या करा था? बंगाल और दिल्ली में डिफ़िकल्ट हो गया था उनके लिए क्या करना? कम्युनिकेशन करना। दिल्ली अथॉरिटीज़ वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोलिया इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। सुल्तान की कमजोरी के जो भी लक्षण थे उन्हें डिफेक्ट करके क्या करा? शासन करा। Its consideration occurs during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक। ठीक है, उन्होंने गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक, इन सब ने क्या करा? चारों तरफ हाहाकार मचा दी। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेनियन अलॉन्ग द इंटरनेट फ्रंटियर ऑफ सुल्तान अहमद टू कंसोल्डिंग ऑफ हिंटरलैंड एंड गारिसन टाउन। सबसे पहले कंपेन किस में चली? इंटरनल फोर्ट्रीज में चली, जिसमें गारिसन टाउन, जो गारिसन एक शहर था, वो इन्वॉल्व था। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना डॉक। एक कंपेन चला गंगा यमुना के किनारे पर। हंटर गैदरर्स यहाँ पे पहले से रहते थे। दिस लैंड वर गिवन टू पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वर इनकरेज। ये जो लैंड दी गई थी वो किसको दी गई थी? किसानों को दी गई थी। किसके लिए? खेती किसानी के लिए। न्यू फॉरेस्ट्रीज गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्ट ट्रेड राउट एंड टू प्रोवाइड रिलीजन फ्यूल। वो क्या करते थे? The second expansion occurred the external fertility. The Sultanate military expanded into southern India started during the reign अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब शासन काल को संभाला। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। किसके शासन में? मोहम्मद तुगलक के साथ। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस एंड सॉर्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल। इसमें जो आर्मी थी उन्होंने क्या क्या कैप्चर किया? उनके पास घोड़े थे, हाथी थे, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultan has marched across large part of subcontinent। 150 साल पहले क्या होगा? तो दिल्ली सुल्तनत की आर्मी कहाँ पहुँच गई थी? मार्च करके
बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने क्या करा था, पैदल ही यात्रा करके पार कर लिया था। दे हैड डिफीटेड रिबल आर्मी इन सी सिटी, उन्होंने बहुत सारी आर्मी को अपने साथ लिया। द सुल्तानत कलेक्टेड टैक्स फॉर द पेजेंट्री डिपॉजिट जस्टिस इन, सुल्तानत ने क्या करा, टैक्स को कलेक्ट करा, बट हाउ कंप्लीट द इफेक्टिव वॉज इन कंट्रोल ओवर सच वॉज टेरिटरी। ठीक है, ये देखो कैंपेन हुआ, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ये मस्जिद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मस्जिद दिल्ली सुल्तान में, दिल्ली में किस तरह की मस्जिद होती थी वो बताया गया है। एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द खलजी एंड तुगलक, एक मतलब क्लोजर लुक देखते हैं जिसमें अपन अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल और तुगलक का शासनकाल देखते थे। चकबंदी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उन्होंने क्या चकबंदी की थी उसको देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम इज अ वास्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान नीडेड टू रिलायबल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए था उन्हें, एक दिल्ली सुल्तान को क्या चाहिए था, गवर्नर चाहिए था। रेदर देर अपॉइंटिंग एरेस्ट्री कोर्ट्स एंड लैंडेड चीफ मैन ऑफ गवर्नमेंट, ताकि वो लैंड टैक्स कलेक्ट कर सके। The early Delhi Sultan especially favored their special souls purchased a military service called बंदागन इन पर्शियन। क्या करा उसमें, जो स्पेशली इल्तुतमिश था उन्होंने क्या करा, मिलिट्री की सर्विस को परचेज करा जिससे अपन बंदागन बोलते हैं, किसमें, फारसी में। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मेन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। उन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल केयरफुली क्या करा, उन्होंने ट्रेन करा कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स में काम करते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर एंड सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, तो वे टोटली डिपेंड हो गए थे इन सब पे। ठीक है, द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदागन एंड आल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। खलजी और तुगलक थे, उन्हें कंटिन्यू क्या यूज़ करा, बंदागन को करा। ठीक है, हु वर ऑफन देयर क्लाइंट, जो उनके क्लाइंट थे, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे थे। दे वर अपॉइंटेड जनरल एंड गवर्नर, उन्होंने उन्हें गवर्नर और जनरल यूज़ करा, अपॉइंट करा। हाउ एवर देयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ताकि वो इनस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो पॉलिटिकल। स्लाव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर, जो ये क्लाइंट थे वो किसके लॉयल थे, जो उनके साथ ऊपर बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनके लिए क्या थे, वफादार थे। एंड पैटर्न्स बट नॉट टू देयर हेयर्स, न्यू सुल्तान एंड देयर ओन सर्वेंट एज ए रिजल्ट, जो कि नए सुल्तान और नए क्या थे, सर्वेंट थे वो, बल्कि ऐसा वफादारी नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट द occasion of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. monarch नीति लागू हुई। The patrons of these humble people were Delhi Sultan by soft many Altis and the author of Persian Tariq criticized to Delhi Sultan for appointing the law and backbone of high office. तो फिर क्या हो गया, दिल्ली सुल्तान ने जो तारीख थी उसमें क्या करा, लॉ और बेसबोन और हाई ऑफिस को कलेक्ट करा। उसमें लिखा गया था फारसी में ये सब चीज़ें। अब द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सिना नॉर्थ कोस्ट ईरान 1219। जो मंगोल्स थे जिसमें गार्निस खान था 1219 में, उन्होंने क्या करा, मंगोल अटैक दिल्ली सुल्तान इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल्स ने क्या करा, अटैक कर दिया दिल्ली सुल्तान पे और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपने साथ ले लिया। अलाउद्दीन
और मोहम्मद तुगलक रूल चालू हो गया। द फोर्स टू रूलर्स मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली विच पोस्ट अ ह्यूज इन्वेस्टिगेटिव चैलेंज। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डिवाल्ड। मतलब दो सुल्तान हो गए थे, एक अलाउद्दीन खिलजी हो गया था और एक मोहम्मद तुगलक हो गया था। इन दोनों ने किस तरीके से शासन किया ये आपको एक टेबल में बताया गया है। दिल्ली सुल्तान, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन 1290। दिल्ली में 2 बार अटैक हुआ, 1299 से 1300, 1302 में, 1303। एज द डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, उसके विरोध में खड़ा हुआ था, लार्ज उसके साथ बहुत बड़ी सेना भी थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, द सुल्तान अटैक इन अली यस मोहम्मद तुगलक रीजन। मोहम्मद तुगलक रीजन पे भी अटैक हुआ। मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी ने इसे हराया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, हिज रिसोर्स प्लान एंड अटैक टानोक्सिया। ही इज देयरफॉर रेज अ लार्ज। उसने भी क्या करा, एक बड़ी सेना के साथ उनके विरोध में खड़ा रहा, मंगोल के विरोध में। अब अलाउद्दीन कंस्ट्रक्ट अ न्यू गैरिसन टाउन मैप सीरी ऑफ हिज सोल्जर। आप देखेंगे अलाउद्दीन ने नया एक टाउन बनाया किसमें, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू, उन्होंने भी नया एक गोरिशन टाउन बनाया। द ओल्डेस्ट द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली वाज इम्पर्टेड द रेसिडेंट ऑफ सोल्जर गिरनेस। द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल दौलताबाद। ये दौलताबाद साउथ में चेंज हो गया, ठीक है। The soldier had to fight. This was done through a produce to collect all tax from land between Ganga and Yamuna. Tax was fixed as 50%. टैक्स फिक्स था, उसमें 50% आपको टैक्स देना पड़ता था अपनी कमाई का। और इसमें देखते हैं क्या कर रहा था मोहम्मद तुगलक ने, प्रोड्यूस फ्रॉम the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers and sultan lived. This concurred with famine in the area. मतलब वो भी इसी तरीके का टैक्स लेते थे। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। क्या क्या हो गया था, सल्तनत किस तरीके से हुई थी 15 और 16 शताब्दी में। टेकर लुक टेबल 1 अगेन। आप टेबल 1 में वापस देखेंगे, यू विल नोटिस दैट आफ्टर तुगलक द सयादी एंड लोधी डेंसिटी रूल फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। 1526 में क्या हुआ, तुगलक के बाद किस किस ने करा था, सैयद और लोधी ने क्या करा, दिल्ली पे शासन किया था। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड पर्पस कैपिटल। तो इसमें जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान ये सब सिटी बनी। This was also the period which saw the emerge for a new group like the Afghanistan and the Rajput। इन्होंने नया ग्रुप बनाया अफगानिस्तान राजपूत का। Some of the state established in this period were small but powerful and extremely well investigative। शेरशाह सूरी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1540 से 1545 में। फिर इज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चेंज डिफेंड ऑफ मुगल एम्पायर। उन्होंने मुगल एम्पायर को हराया। हुमायूं ने कब कब शासन किया, 1530 से 1540, 1555 से 1556। शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डेंसिटी ऑल्दो द सूर डेंसिटी रूल इन ओनली 15th ईयर। इट इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव द पावर्ड एलिमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द मेड दे मोर एफिशिएंट। मतलब उन्होंने शेरशाह सूरी के पावर को और अच्छा करा। कौन सा मॉडल फॉलो किया था, ग्रेट एम्पायर अकबर का जो भी था रूल थे उन्होंने फॉलो करे थे। 1556 से 1605 में मुगल एम्पायर खड़ा हो चुका था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने रीड करवा दिया है, आप इसे घर पे रीड करिए, करने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे आप बताइए, मैं क्लास में इसको सॉल्व करूँगी।